लेके उतना नहीं कमा सकता है जितना यहाँ जीरो लगा के लोग कमाते कि नहीं कमाते। मैंने क्या किया, मैं भी खरीदारी किया, कितने का 15,000 का, और मैं उस टाइम एक्सपोर्ट के धंधे में लॉस में चला गया था। मैं इतना कर्जा में डूब गया था कि एक एक दिन बरस जैसा बीतता था। अब मरता क्या नहीं करता, जब अच्छे दिन थे सब हमारे साथ बिजनेस चलता था, सब पूरा समाज, पूरा दोस्त, मैं डोनर भी था, संस्था में नेता भी था, संस्था का अध्यक्ष भी था, सेक्रेटरी भी था, और काफी तादाद में लोग हमारे साथ होते। जब बुरे दौर आए सब साथ छोड़ दिए, कर्जों में डूब गया, इतना कर्जा कि सब कुछ करने के बाद 2004 में मेरे सिर पे 40 लाख का कर्जा था। और 2004 में यही कंपनी का पुराना नाम था आरएमपी, बराबर ना, वही टीम से, बराबर ना। तो मैं पैसा को, अब उस टाइम हमको रास्ता में देख लेता था, ये लोग रास्ता बदल देता था। हमारे पहचान वाले, हमारे दोस्त, रिश्तेदार सब चौधरी जा रहे पैसा मांगे। तब मैं एक मद्रासी से 100% ब्याज पर पैसा लिया, एक महीने का ब्याज 100 का 100, मतलब 100% ब्याज। 3 आईडी से ज्वाइनिंग लिया, 15,000 मैंने 100% का ब्याज कर दिया, और सिर्फ 15,000 से आज मेरे पास प्रॉपर्टी का अंबार लग गया। समझ गए नहीं, 15,000 का पूंजी मैंने ब्याज पर पैसा लाया था, 15,000 का ज्वाइनिंग से आज मेरे पास 100 करोड़ से ऊपर का संपत्ति है। इंडिया में किसी के पास होगा? कोई ऐसा बंदा मिलेगा इंडिया में या बॉम्बे में जिसने 1 रुपया नहीं लगाया हो, 100 करोड़ से ज्यादा कमाया हो? कोई मिलेगा? वही बिजनेस आपके लिए भी है, वही बिजनेस आपके लिए भी है। आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, बॉम्बे में हमसे ज्यादा, अभी तो मैं रिटायर हो गया, अब तो काम करता नहीं हूँ, तो अब नया वाला आगे चला जाएगा, हमसे आगे भी जाएगा, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरे माई लाइफ स्टाइल में हमसे ज्यादा कमाया हुआ कोई व्यक्ति नहीं है अभी, एक भी लीडर महाराष्ट्र में नहीं है। समझिए ना, कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री है, जीरो लगाओ और करोड़ों कमाओ। ऐसा होता है क्या? हम तो प्रूफ है ना, इंडिया में तो मैं ही एक प्रूफ हूं ना, जिसने जीरो लगाया। और मेरा पूंजी क्या है, वही 15,000 ब्याज, बराबर ना। 15,000 का तो माल मिल गया, और 15,000 जो ब्याज था वही मेरा पूंजी है आज भी। लेकिन बिजनेस करने में प्रॉब्लम बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आया, ज्वाइन कर लिया, करोड़पति हो गया, ऐसा होता है क्या? कितना समस्या आता है। हम तो फटे हाल थे, हम तो प्लास्टिक का चप्पल पहन के घूमते थे, पाँव पैदल चलते थे, बस भाड़ा नहीं होता था उस टाइम, 3 रुपया बस भाड़ा था। मालाड से मालवानी वेस्ट, उसके बाद उधर बोली बोली घोराई वगैरह जो है, कांदी वाली वेस्ट, सब में पाँव पैदल चल के आता था। मुझे आग लगी थी, और इस बिजनेस में जब मैं कमाना चालू किया तो प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। मैं लोगों को समझाता था, देखो इसमें बिजनेस में बहुत पैसा है, हम करोड़पति बनेंगे, हम कार लेंगे। तो लोग बोलता था पहले आप कार ले लीजिए तब मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगा। हमने बोला बहुत लोगों ने गाड़ी लिया है, तो आप गाड़ी ले लीजिए तब मैं ज्वाइन करूँगा। हाँ, सही बोले आप, सही बात है ना, एकदम बिल्कुल सही। हाँ, गाड़ी ले लीजिए मैं लूँगा, तो बोला जब आप गाड़ी ले लीजिए तब मैं ज्वाइन करूँगा। हाँ, पहले आप। और मुझे जिद लगी थी, लोग तो मेरा मजाक उड़ाते। मेरा घर था हाईवे के किनारे, संतराम तालाब है भला डिस्ट्रिक्ट, हाईवे किनारे, उधर ही जानू कंपाउंड में। तो मैं हाईवे पर जा रहा था, उधर से हमारे मोहल्ले के आ रहे थे, देखो ये है चौधरी जी, लोगों को करोड़पति बनाते हैं और खुद पाँव पैदल जाते हैं। कैसा मजाक था? सही बात है ना। 2004 में तो 5 लाख में कार होता था, 4 लाख में कार होता था, 3 लाख में कार होता था। बोले लोगों को करोड़पति बनाते हैं, खुद पाँव पैदल जाते हैं। वो बोलता था, मैं सुनता था, लेकिन मैं सुनता था तो निराश नहीं होता था, मैं अंदर से मजबूत था। हम बोलता था ये आज हंस रहा है, कल तो ये बात सच होने वाला है, तब ये लोग रोएगा। नहीं समझा, कोई मजाक उड़ाता था। हमारे घर में हमारे मैडम को जाकर देखो, संजय चौधरी जी क्या कर रहे, ठगने का धंधा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। नहीं समझे, जब तक आप कामयाब नहीं तो तरह तरह के मजाक होते कि नहीं? सही था, बराबर है, बहुत मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब वो मजाक उड़ाता था तो मैं अंदर से खुश होता था कि मैं करोड़पति रहूंगा, ये रोएगा उस दिन। समझे ना, इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा फील्ड में जाने में। मैंने 36 आदमी लाया। मैं सोचा था एक मेंबर जोड़ने के लिए 100 आदमी लाना पड़ेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 तक मैं लाऊंगा। एक मेंबर नहीं होगा तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। भारत में हर चीज की कमी है,
आबादी की कमी है क्या? नहीं। कितना आबादी है? 140 करोड़, 150 करोड़ समझो, लगभग हो भी जाएगा साल 2 साल में। 150 करोड़ की आबादी है, आदमी का कमी है क्या? कितना आदमी ना बोलेगा? और इस तरह से 35 आदमी ना बोल दिया। और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। जहाँ मैं पान खाता, पान मैं बहुत खाता था, अभी भी खाता हूँ। जहाँ मैं पान खाता था वहाँ से 50 रुपये ले लिया, नहीं समझे? जहाँ से दूध लेता था वहाँ से 100 रुपये ले लिया। फिर मैं मतलब मीटिंग में जाऊँगा तो खर्चा होगा। अरे कोई मेहमान आएगा, चाय तो पिलाना पड़ेगा, फॉर्म तो उसका फॉर्म होता था, फॉर्म साइन कराना पड़ेगा, समझे ना? इस तरह से मैं कर रहा था। 35 आदमी ने ना बोल दिया, लेकिन मैं अंदर से ना रहा था, मैं मजबूत था। आजकल मैं देखता हूँ 2 आदमी को लाया ना बोल दिया, 3 को लाया ना बोल दिया, 4 को लाया ना बोल दिया, बस बैठ जाता है ना। हाँ। यहाँ तो 1000 को लाओ, कितना ना बोलेगा? आदमी का कमी नहीं है। और इस तरह से 35 आदमी ना बोला, 36वां यस किया। और फिर अगले 7 आदमी में 1 आदमी, मतलब कुल आदमी कितना लाया मीटिंग में? 43 आदमी में 2 आदमी तैयार हुआ। और 2 आदमी के बल पर मैं आज यहाँ तक पहुंच गया, नहीं समझे? कहने वाले बिजनेस दमदार है। लोगों के पास में सिर्फ आइडिया नहीं है, आइडिया देना मेरा काम है कि बगैर पूंजी लगाए कोई भी पूंजीपति से तुम अच्छा कमा सकते हो। मलाड स्टेशन से मेरा घर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लेमन टावर है, बराबर है? उस टावर में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, रेडीमेड का, तो टाइल्स का, तो इसका उसका सब। उसी सामने मेट्रो भी बन गया है। सामने हमारे घर के सामने हाईवे है, वहाँ मेट्रो भी बना है, और सामने मलाड स्टेशन भी है 10 मिनट घर से। उस टावर में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा फ्लैट है तो उसका नाम है एच एन चौधरी। उस टावर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। 13 साल से BMW किसी के पास है तो वो है सिर्फ एच एन चौधरी, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि हम अपना सोच को थोड़ा बढ़ाएं, बड़ी बातें सोचें, लोगों का ना सुने। रास्ता क्लियर है। जब आप इसमें कामयाब होंगे तो आपके टक्कर में कोई नहीं होगा कामयाबी में। मलाड स्टेशन से मेरे घर तक मेरे इतना कोई कमाता है क्या? जबकि मैं बैठा रहता हूँ, मैं कभी प्लान देने नहीं आता हूँ, DTS में नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता। कोई फंक्शन हो गया, कोई ट्रेनिंग हो गया, सन्मुखानंद हॉल में हो गया तो जाता हूँ, बाकी मैं ऐसे तो जाता नहीं DTS वगैरह में। लेकिन हमसे ज्यादा कोई कमाता है क्या? ये मेरा रिटायर्ड लाइफ है, नहीं समझे? तो यहाँ क्या है? पैसा है। यहाँ क्या है? हेल्थ है। हेल्थ है, हेल्थ है कि नहीं? वो मैं 295 पी करके चला हूँ, कितना अभी तक? हाँ, 2-4 पान खाया हूँ नहीं समझे? लेकिन 295 खा के हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया। ओह माय गॉड, नहीं समझे? ये रोज का आदत है मेरा। अब वो दुकान है, वहाँ से भाड़ा सुनना है, वहाँ पर एग्रीमेंट बनाना है, वहाँ पर ये है, प्रॉपर्टी भी बहुत हो गया ना। मेरे पास क्या है? मेरे पास 4 फ्लैट तो उसी टावर में है, किसी के पास नहीं है 4 फ्लैट। किसी भी फ्लैट का 2 करोड़ से कीमत कम है ही नहीं। अभी तो 2% में एक बिका है, क्योंकि मेट्रो बन गया ना स्टेशन घर के सामने। हाईवे तो था ही, मेट्रो भी बन गया सामने, हमारी बिल्डिंग के सामने सब पैसेंजर देखता है, समझिए ना? मेट्रो बन गया तो अभी 2% में बिका। मान लो हम 10 करोड़ नहीं देते हैं, 8 करोड़ तो है। सामने अल्तामुंडे टावर में, जहाँ से 90,000 भाड़ा आता है मुझे, अल्तामुंडे टावर बगल में ही बना है, बहुत फेमस टावर है। तो उससे वो मुझे 90,000 आता है। वहाँ पर 3.5 BHK फ्लैट है, समझे ना? बियर बार है मनोर विराट के आगे, वहाँ से 1 लाख आता है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर दुकानें हैं, फ्लैट है, वहाँ से भी लगभग 1 लाख आता है। मेरा रोड 2 दुकानें हैं, वहाँ से कितना आता है? 50,000 आता है। यहाँ कल्याण में जिसने बताया ना, ये भी फ्लैट लिया है, मैं भी 2 फ्लैट लिया हूँ। दरभंगा सिटी में 75 लाख में, दरभंगा सिटी जहाँ पर एयरपोर्ट बना है, अभी हवाई अड्डा बन गया ना। मैं पटना से जाता था अभी 2 साल 3 साल से, एयरपोर्ट घर के सामने, मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट हद हो गई। एयरपोर्ट से निकलो 15 मिनट में अपने दरवाजे पर, समझे ना? बंगला बनाया हूँ 4 करोड़ का, इसी बिजनेस से। एक्सप्रेस वे पर ये बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, आगे का भाग ही बता रहा हूँ। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, आप अपनी असफलता में कभी मत सोचो कि मैं कामयाब नहीं हुआ, ये नहीं जुड़ा, वो नहीं जुड़ा। जितना नहीं जुड़े उतना गीत गाओ, उतना खुशी मनाओ, ताली पीटो। इसको लाया, ये नहीं जुड़ा, क्यों? इसलिए ताली पीटना है कि कल जब आप कामयाब हो गए तो सब रोते हुए मिलेगा। सही बात है। हमारे पास बहुत लोग आए बाद में आए जो मजाक उड़ाए थे, जो नहीं जुड़े थे। चौधरी जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है।
अब तो मेरा टीम बहुत बड़ा हो गया, मैं बिजनेस नहीं करता, जुड़ना है तो मेरे टीम में जाकर जुड़ो। नहीं उसके साथ नहीं जुड़ूंगा, आप जुड़ो। बोला मैं नहीं जुड़ूंगा, जब जुड़ने के लिए बोला था तो तूने मजाक उड़ाया था। सही बात है ना? ये आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में हूँ वो बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। सही बात है ना? हमारे टक्कर का कोई बिजनेस में नहीं हो। एक मलाड स्टेशन से मेरे घर तक बहुत सारे होटल हैं, दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी है, मोबाइल है, ये सब। कोई दुकानदार मेरे इतना कमाता है? सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक वो लोग वहाँ खटता है, होटल वाले सब, फिर सवेरे जागता है। मुझे कोई टेंशन है नहीं, कोई फिक्र है? इतना बेफिक्र वाला बिजनेस आपको जिंदगी में कभी मिलेगा भी नहीं। अभी फिक्र है, 2 साल 4 साल 5 साल फिक्र है, इसके बाद आप इतना ऊंचा चले जाओगे कि आपको अपना फिक्र रहेगा नहीं। तो बैठे भी रहोगे तो पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? मुझे कितना आता होगा अंदर से रिटायरमेंट में, पेंशन में कितना आता होगा? 5 करोड़ 10 करोड़ साल का? नहीं साल का नहीं, साल का नहीं। पहले बहुत आता था, बिजनेस छोड़ दिया ना मैं, बहुत दिन चला गया, 95% दिन चला गया। मतलब 10-20 हिस्सा में एक हिस्सा टीम रखा, बाकी सबको मिला कर भाई एक आदमी को कितना चाहिए? कोई अंत है क्या? पैसे का कोई अंत है? नहीं पैसे का अपना जरूरत पूरा हो गया ना, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया तगड़ा। मैं डोनेशन करता हूँ, 2 मंदिर बनाया हूँ एक्सप्रेस रोड पर, जहाँ मेरा बंगला है बस 50 मीटर आगे मैं एक बड़ा मंदिर बनाया हूँ, करोड़ों का, गाँव का दुर्गा जी का मंदिर। वहीं पर बजरंगबली का मंदिर भी बनाया हुआ, वो पिताजी के नाम पर टोटल। ये दुर्गा जी का मंदिर पिताजी के नाम पर, मेरे नाम पर है। हाँ, उसका भूमि पूजन मैंने किया था, तो आधा से ज्यादा खर्चा मेरा ही है उसमें। समझ गए ना? कितना लोगों को कपड़ा बांटता हो, कितना लोगों को कंबल बांटता हो, कितना लोगों को ये किया, कितना बीमारों को पैसा दिया, कितना लड़की की शादी कराया, किसी का श्राद्ध करवाया। मैं बचपन में चौधरी परिवार ही था, हम चौधरी कहलाते, ब्राह्मण है हम लोग। उसमें हाथी का कड़ी देखा था, हाथी का खंभा होता है 4 पिलर बहुत ऊंचा, वो देखा था, जिसके दरवाजे पर था। मैंने उसके बाप दादे के पास हाथी था, तो हम लोग पहचान देखे। संयोग ऐसा हुआ, समय बदलता है, बड़ी चीज से गुजर गया। मैं गांव में था, सुबह का 11 बजे 8-10 लोग आए, भैया चाचा ये है, कल ही मर गया, गुजर गया, कल ही श्राद्ध गया, विनोद चौधरी नाम था। और अभी तक पंडित भी, जब सवेरे पंडित आता है पूजा पाठ करने के लिए, हिंदू में होता है ना, गुजर गया तो अगले दिन से नहीं है, कोई पैसा ही नहीं दे रहा। उसका भाई वगैरह चचेरा बतेरा से पूछा, अगल बगल से, बोला 500 दूंगा 10 दिन के बाद। आपको तो मालूम है सवेरे से कर्म रुका हुआ है। हमारा कितना में हो जाएगा? तो 80 का जमाना था, 2006 की बात थी। हमारा कितना में हो जाएगा? बोला हो तो जाएगा 25,000 में भी, लेकिन 50,000 में देंगे तो सब लोग खाएंगे पीएंगे, ढंग का हो जाएगा। मैं दरवाजे पर बैठा था, गया, एक बंडल 500 का लेके दे दिया। नहीं समझे? श्राद्ध भी करवाया हूँ, लड़की की शादी भी करवाया हूँ, बीमारों को पैसा दिया हूँ, हजारों कंबल बांटा हूँ, हजारों साड़ी सेट मतलब साड़ी, ब्लाउज, पेंटिंग। आप सोचो, जो बंदा 15,000 रुपया 100% ब्याज पर लेकर के बिजनेस में आया और वो इस तरह से बांटा है, तो बिजनेस कितना बड़ा होगा? है कि नहीं? आप किस हालत में हो मतलब नहीं है, आप जिस हालत में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप माई लाइफ स्टाइल में आ गए और दिल से आ गए, किसी कहने पर छोड़ना नहीं है। कभी कोई मेंबर नहीं बने तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। 10-20 को जाने दो, 25-50 भी ना बोले तो फिक्र मत करो। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल में है ना, तो आपके जैसा खुशहाल व्यक्ति कोई नहीं होगा। समझिए ना? ये बिजनेस क्यों होता है, इतना पैसा क्यों होता है? मालूम है इतना पैसा क्यों होता है? आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे महाराष्ट्र में होटल, दुकान है, कपड़ा का दुकान, टीवी का दुकान, इसका दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान, मोबाइल का दुकान, बहुत सारा खोला हुआ है। वो मेरे इतना क्यों नहीं कमाता है? एक ही फंडा है, अंग्रेजी आती नहीं, रट्टा मार के सीखा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, 4वीं पास हूँ। If you work alone, if you work alone, अकेला काम करो। हाँ, whole life, रट्टा वाला किसी का नाम भूल जाता हूँ। Whole life you will get a small money only. Yes. मतलब if you work alone, whole life you will get a small money only because you are working alone. ये बात ना, आप अकेले काम कर रहे हैं तो सारी जिंदगी छोटी रकम ही कमाएंगे, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं। अकेले काम। If you want big money,
वर्क विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अगर आप बनाना कम करना चाहते हो तो आपके नीचे सैकड़ों लोग काम करने वाला चाहिए। बट इफ यू वांट ह्यूज मनी, वर्क विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, अनडाउटेडली यू विल बी द ओनर ऑफ ह्यूज मनी एंड देन यू विल बी कॉल्ड एन इंडस्ट्रियलिस्ट। आपके नीचे सैकड़ों हजारों लोग काम करने लगेंगे तो आप बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और एक उद्योगपति का दर्जा आपको मिलेगा। टुडे माई सेल्फ एसेंस ऑफ द थिंग दैट आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं अपने आप को एक उद्योगपति समझता हूँ। अभी ये जीटीएस पढ़ते हैं ना, बोलो क्या पढ़ते हैं? जीएसटी गड़बड़ है यार। जीटीएस और जीएसटी, टीटीएस वो पैसे के ऊपर, जीएसटी ना, जीएसटी 2 से लेके 2.5 लाख महीना मेरा जाता ही जाता है। जीएसटी इनकम टैक्स भी टीडीएस कटने के बाद भी 8 से 10 लाख रुपया ऊपर जाता ही जाता है। मतलब कम से कम 50 से 60 लाख रुपया मैं भारत सरकार को देता हूँ खर्चा करने के लिए। वो अपने देश के काम में रोड, सड़क, यातायात, हॉस्पिटल, बिजली, ये वो भारत सरकार को मैं कर देता हूँ। कितना? एवरेज 50 लाख। नहीं समझे? मतलब मैं कमाता हूँ तो इसका मतलब मैं राष्ट्र को भी मदद कर रहा हूँ। सही बात है ना? आप कमाते हो तो टैक्स करके आता है कि नहीं आता है? करता है ना टीडीएस। हमारा फायदा इतना बड़ा हो गया है कि टीडीएस से तो कुछ होता भी नहीं, छोटे मोटे तो रिफंड भी ले लेता है। सही बात है। और हमारा तो कभी रिफंड का सवाल ही नहीं हुआ। हर साल मुझे भरना ही पड़ता है। पहले बहुत भरता था, बड़ा टीम था। नहीं समझे? अब छोटा टीम है तो भी तो इतना तो होता है कि 50 से 60 लाख रुपए साल में भारत सरकार को देता हूँ। 50 से 60 लाख कमाने वाले कितने व्यापारी हो गए यहाँ पर? कितना करोड़ लगा के बैठे, कितना दिन से रात परेशान रहते हैं, कितना बिजी होते हैं। और मैं फ्री आदमी हूँ। हम लोग बीड़ी खैनी खाते रहते हैं। नहीं समझे? बीड़ी पीते रहते हैं, खैनी खाते रहते हैं, पान खाते रहते हैं। सही बात है ना? कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस भाग्यशाली लोग ही करते हैं, सब नहीं करते। आप लोग लकी हो, आप लोग अनलॉकली लकी हो कि परफेक्ट बिजनेस में हो, जहां से आप कुछ भी कर सकते हो, जहां से आपका सक्सेस का डंडा बजेगा। मतलब यहाँ क्या बोलते हैं? सक्सेस इन माई लाइफ स्टाइल मीन्स सक्सेस इन लाइफ। यहाँ सफल हो गए, जिंदगी में सफल हो गए। सही बात है ना? आपके पहचान में, आपके फैमिली में तो कोई होगा नहीं। चाचा का लड़का कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, लेकिन यहाँ इंजीनियर डॉक्टर का क्या वैल्यू है कमाई के सामने में? बराबर ना? इज्जत के साथ भी हो। यहाँ पर आपके परिवार में कोई कितना बड़ा हो, आपके इतना कमाने वाला नहीं होगा। आपके रिश्तेदार में बहुत बड़े लोग होंगे आज के दिन, लेकिन जब आप इसे डेवलप, सब आपसे बहुत बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। नहीं समझे? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, कहीं भी जितने भी जान पहचान है वो सब आज बड़ा, आपको बहुत बड़ा दिखेगा आपसे। लेकिन जब आप इसमें सीरियसली काम करोगे तो सब आपसे छोटा दिखेगा। ये गारंटी है माई लाइफ स्टाइल का। समझ गए? तो माई लाइफ स्टाइल बड़े मौके से मिलता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, नादानी में सही जगह पर आकर के भी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सही बात है ना? प्रॉब्लम ना, अरे प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? हर कदम पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जिंदगी में तो प्रॉब्लम। इन सारे प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है, और कहीं सारे प्रॉब्लम नहीं खत्म हो गए, लेकिन सारे प्रॉब्लम जिंदगी का अगर आपको खत्म करना है तो माई लाइफ स्टाइल को आपको गले से लगाना पड़ेगा। सही बात है ना? ये आपके हर सपने को पूरा करने वाला है। बाकी जगह कोई सपना पूरा नहीं होता है। बाकी जगह आप जिंदगी भर लड़ते रहिए, मरते रहिए, दौड़ते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए, और ड्रीम पूरा नहीं होता। सारा ड्रीम आपको यहीं से पूरा होगा, बशर्ते कि आपको दिल से समझते हैं ना क्या होता है? दिल से एक फिल्म भी बनाया ना, दिल से। शाहरुख खान है। हर पल तुम्हारा नाम होगा, हर पल तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पे सलाम होगा। कितने बड़े बिजनेस में आप आए हैं जहां पर ये सब चीज होने वाला है। हर पल तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पे सलाम होगा। दिल से 3 से 5 साल, दिल से, पिक्चर देख लीजिए, दिल से 3 से 5 साल,
माई लाइफ स्टाइल कर लो, आने वाला वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय लक्ष्मी।